हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो डिस्कस करेंगे वो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, डिमांड आई है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, उसके जो जीरोज होते हैं, उनके बारे में आपको पता करना कि फाइनाइट लेंथ का जब आपके पास इंटरवल होगा तब कितने जीरोज होंगे। जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस में क्यू एक्स इंटू वाई टाइप की गिवन रहेगी इक्वल टू जीरो, तो क्यू एक्स की क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे आप सॉल्यूशन के जीरोस को बता पाओगे कि उसके पास कितने जीरोस होंगे, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत डिटेल्ड में नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट कुछ रिजल्ट्स एंड उनके जो मेरे से प्रूफ बन पड़ते हैं, मतलब इतना नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में, छोटे छोटे प्रूफ जो होंगे वो आपको मैं बता दूंगी। आप उनको एक काम कर सकते हो, उन रिजल्ट्स को आप अपने नोट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहला रिजल्ट देखिएगा, हम जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सॉल्यूशन के ऊपर एंड उसके जीरोस के ऊपर। अगर आपके पास पहला रिजल्ट है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की रहती है, ठीक है, अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे आपका P और Q है वो आपके कॉन्टिन्यूअस है जी, ठीक है। ये जो आपको PX और QX दिए हुए हैं ये आपके कॉन्टिन्यूअस है ऑन एन इंटरवल I। आपको एक इंटरवल गिवन है I, उसके ऊपर ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस है। लेट आपके पास कहता है Y अगर आपके पास एक नॉन ट्रिवियल, y अगर आपके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है फर्स्ट का। नॉन ट्रिवियल का मतलब है जो आइडेंटिकली जीरो ना हो। हाँ, भले ही किसी पॉइंट पे वो जीरो दे सकता है लेकिन पूरी तरीके से वो जीरो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। देन y हैज एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरोस इन a से b। जो भी आपको इंटरवल दिया हुआ था, ये आपको इंटरवल a से b दिया हुआ था, ठीक है। कहता है अगर आपके पास P और Q डिफाइंड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल ए बी में, y आपके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। कहता है कि तो ये जो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा y, इसके पास इस ए बी में ज्यादा से ज्यादा फाइनाइटली मैनी जीरोस हो सकते हैं। इसको आप कैसे देखोगे, इसका मैं छोटा सा प्रूफ आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसका छोटा सा प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ से y के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस हैं, y आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस हैं इन ए बी। ये इस इंटरवल में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस है, हमने मान लिया, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मैनी जीरोस होंगे, हमने मान लिया से x1 x2, ठीक है, x3 एंड सो ऑन टू, ये आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी जीरोस हैं, ठीक है। जहां पे आपका y है वो जीरो दे रहा है, दैट इज y ऑफ xi जो आपके पास है वो आपके पास जीरो है, ठीक है। तो पक्का मेरे पास अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो पक्का आपके पास एक x बिलोंग करेगा किसमें, a से b के बीच में, इस तरीके से कि आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये इस x को टेंड करेगी, या यहाँ पे x नोट ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक एक्स नोट उठा लिया जो ए से बी के बीच में आ रहा है, उसके लिए आपके पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जो आपका एक्स नोट को टेंड कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि आपका y है वो कैसा है, वो आपका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, मतलब वो आपकी क्या है, वो आपकी देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब पक्का आपके पास ये डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा। तो y आपका कॉन्टिन्यूअस है तो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं कि y जब में एक्स एन के होगा, ये आपका y एक्स नोट को टेंड करेगा, क्योंकि एक्स एन के आपका एक्स नोट को टेंड कर रहा है तो आप y एक्स एन के y एक्स नोट को टेंड करेगा बाय कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है, y कॉन्टिन्यूअस गिवन था, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूटी का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बोलता है हमें। तो यहाँ से आपको क्या मिला, क्योंकि आपका जो एक्स नोट था ये आपका क्या था, ये आपका एक्स नोट है, ये आपका हमने इसमें से उठाया है, ये आपका जो एक्स नोट हुआ है ये हमने इसमें से उठाया है, जीरोस के कलेक्शन में से उठाया है, ठीक है। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब देखो यहाँ से एक सेंस, क्योंकि आपने एक सबसीक्वेंस उठाई है एक्स एन के की, यहाँ पे भी आपके पास सीक्वेंस बन रही है, आपने इसी के एक सबसीक्वेंस उठाई है जो आपके एक्स नोट को टेंड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपका एक्स एन के है वो आपका यहाँ पे एक्स एन के जो है वो आपके पास एक जीरो है y का,
ठीक है, जो आपका ये जो सॉल्यूशन था इसका एक 0 है। यहाँ पे xn के अगर 0 है तो पक्का ये आपका 0 होगा। तो यहाँ से क्योंकि xn के आपका y ऑफ xn के y x नोट को टेंड कर रहा है, दिस इंप्लाई y एट x नोट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, y ऑफ x नोट अगर आपके पास 0 हो गया, यहाँ से सिर्फ हमें x नोट के ऊपर 0 मिला है ना। हमें यहाँ पे देखना है कि इसके पास फाइनाइटली जीरोस होंगे। हमने पहले ही मान लिया कि इनफाइनाइटली जीरोस है। इनफाइनाइटली अगर जीरोस हैं तो हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाई। सीक्वेंस बनाने के बाद यहाँ पे हमने उस सीक्वेंस में एक सब सीक्वेंस निकाली जो किसी एक्स नोट को टेंड कर रही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, y एट एक्स नोट पे 0 मिल गया। अब मुझे एक चीज पता है, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है तो हमेशा आपको इस तरीके से करना पड़ता है ना। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहाँ से एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा y डैश क्या निकल कर आए, y डैश एक्स नोट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसका डेरिवेटिव चाहिए। मुझे क्या चाहिए, y डैश एक्स नोट का डेरिवेटिव चाहिए। तो y डैश एक्स नोट निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट x एन के टेंड्स टू एक्स नोट, एफ नहीं y एक्स एन के माइनस में y ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एक्स एन के माइनस में एक्स नोट, यही आएगा, है ना। यहाँ पे आपको y डैश एक्स नोट अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा कि y एट एक्स एन के, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास सीक्वेंस थी जीरोस की। इसका मतलब पक्का इस पॉइंट पे आपको 0 मिलेगा, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे अभी 0 निकाल कर आए हैं, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका क्या है, ये आपका है। चलो एज इट इज है, इन पे तो कोई आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते, लेकिन ऊपर वाले की वजह से ये पूरा 0 हो गया। इसकी जो लिमिट आई है एक्स एन के टेंड्स टू एक्स नोट, ये आपका पक्का 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब y डैश एक्स नोट भी आपके पास 0 आ गया। y डैश एक्स नोट अगर आपके पास 0 आ गया है और y एट एक्स नोट भी आपके पास 0 आया था और आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर की है, तो हम यहाँ से बाय फंडामेंटल थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी आपके पास ये इक्वेशन आती है, इसका जो कोफिशिएंट रहता है y डैश का, y का, ठीक है, y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 और y डैश का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कॉन्टिन्यूअस अगर है, आपका डिफाइंड है इस इंटरवल के अंदर, तो आप और आपके पास कंडीशन ऐसी दी हुई है, तो आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आप सीधा सीधा बोल सकते हो। तो यहाँ से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, आपके पास अगर यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया जो आपके पास इक्वल है उसके इक्वल ही हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको y इक्वल टू 0 आइडेंटिकली 0 आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्यों भैया, हम लेकर चले थे कि आपके पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब जो हम लेकर चले वो हमने गलत किया भैया। हमने ये माना था कि आपके पास इनफाइनेटली मैनी जीरोस होंगे उसके, तो यहाँ पे हमारे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। इसी वजह से इसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस नहीं होंगे, सिर्फ फाइनाइटली मैनी जीरोस होंगे। ये किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं सॉल्यूशन के जीरोस की बात कर रही हूँ, y के जीरोस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो आपके पास जी ये होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक आप एक आधे नोट ऐड कर सकते हो। फर्स्ट नोट ये है, यहाँ पे नोट्स ऐड कर लो, नोट्स हैं ये, ठीक है, वो रिजल्ट है वो अलग से चलेंगे। नोट्स का फर्स्ट पॉइंट है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हैज एट मोस्ट काउंटेबल मैनी जीरोस। ठीक है, आपके पास क्या होगा, जो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है फर्स्ट का, उसके पास ज्यादा से ज्यादा काउंटेबली मैनी जीरोस होंगे। ठीक है, जैसा अभी हम प्रूफ करके आए। ठीक है जी, अगला देखिएगा। सेकंड इसमें बोलता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, जो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा फर्स्ट का, उसके पास आइसोलेटेड जीरोस होंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि अगर फाइनाइटली मैनी जीरोस हैं तो वो फाइनाइटली मैनी जीरोस आइसोलेटेड ही होंगे, क्योंकि जहां पे भी आइसोलेटेड नहीं हुआ वहां पे एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी आने लग जाएंगे वहां पे, तो ये सारे के सारे आइसोलेटेड होते हैं। तीसरी बात कहता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखवाई है उसके पास फाइनाइटली मैनी जीरोस होंगे। ठीक है, इन एनी बाउंडेड इंटरवल, कोई भी आप बाउंडेड इंटरवल ले लो, उस सब में आपको क्या मिलेंगे, फाइनाइटली मैनी जीरोस। तो ये आपके पास पहला रिजल्ट था। दूसरा देखिएगा, दूसरा, 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 दूसरा,
ये सारे रिजल्ट आपको ऐसे लगेंगे सेम से, ठीक है, सेम से लगेंगे ये सारे के सारे। अगला रिजल्ट देखिएगा, कहता है कि आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेयर पी और क्यू आपका किस में बिलोंग कर रहा है, पी और क्यू आपके पास कोई भी इंटरवल है, ठीक है, कोई इंटरवल में आपका बिलोंग कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये आपके कैसे है, कॉन्टिन्यूअस है ऑन गिवन इंटरवल आई, ठीक है, पी एक्स आपका कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, जितने भी आपके पास एक्स इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उन सब के लिए पी एक्स आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। कहता है इसको क्या बोलते हो आप, ओसिलेटरी बोलोगे, इज सेड टू बी ओसिलेटरी, इसको आप क्या बोलोगे, ओसिलेटरी बोलोगे। इफ इट्स एवरी सॉल्यूशन, अगर उसका हर एक सॉल्यूशन ओसिलेटरी हो, समझ रहे हो, आप पूरी इक्वेशन को ओसिलेटरी कब बोल रहे हो, पूरी इक्वेशन को आप ओसिलेटरी तब बोल रहे हो जब उसका हर एक सॉल्यूशन आपके पास कैसा है, ओसिलेटरी है। यानी हर एक सॉल्यूशन ओसिलेटरी कब होगा, ओसिलेटरी तब होगा जब आपके पास, मान लो कि आपके पास कोई एक जीरो निकल कर आए, एवरी सॉल्यूशन इज ओसिलेटरी का मतलब हो गया, मान लीजिए कि लेट आपके पास वाई एक सॉल्यूशन, ठीक है, वाई अगर एक सॉल्यूशन है और अगर ये मैं बोलूं कि ये ओसिलेटरी है, तो इसके बोलने का मतलब ये है कि इसके पास जो जीरोस आ रहे हैं वो इनफाइनाइटली मैनी आएंगे। मतलब समझ रहे हो, एक तरीके से आप साइन का ग्राफ देखिए, यहाँ पे आपका ये कितने जीरोस रखता है, ये ओसिलेटरी है, इसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस आते हैं। तो यहाँ पे इसके बोलने का यही मतलब है कि वाई आपके पास सॉल्यूशन होगा, वाई आपका सॉल्यूशन जो होगा वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ओसिलेटरी जब होगा जब उसके पास इतने जीरोस होंगे, इनफाइनेटली मैनी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का ओसिलेटरी, इक्वेशन का ओसिलेटरी होना मतलब सॉल्यूशन के पास इनफाइनेटली मैनी जीरोस हों, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई x1 पे वो 0 दे रहा है तो पक्का उस x1 से बड़ा एक x2 मिलेगा जिसके लिए आपका फिर उस x2 पे आपको 0 मिलेगा। तो ये आपके पास कहलाती है जब आपके पास ओसिलेटरी इक्वेशन होती है, ओसिलेटरी इक्वेशन में हर एक सॉल्यूशन आपका कैसा होना चाहिए, ओसिलेटरी होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ये आपके पास दूसरा रिजल्ट आ गया, तीसरा रिजल्ट देखिएगा, थर्ड रिजल्ट आपके पास कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, ठीक है, ये आपके पास है, इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दीजिए, और कहता है कि अगर आपका पी एक्स ग्रेटर देन 0 है, अगर आपका क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, और क्यू एक्स इस तरीके से कि आइडेंटिकली 0 ना हो ए से बी के बीच में, मतलब किसी पॉइंट पे हो सकता है, चल सकता है, लेकिन सारे पॉइंट्स पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये कुल मिला के एक वाई का कोफिशिएंट आइडेंटिकली 0 नहीं होना चाहिए। देन तो कहता है कि एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, आपके पास कहता है कि एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हैज एट मोस्ट 1 0 इन ए से इन्फिनिटी, दैट इज इट इट इज नॉन ओसिलेटरी। क्या बोल रहा है ये, कहता है अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की है जहां पे आपका पी एक्स है वो 0 से बड़ा है लेकिन क्यू एक्स है वो नेगेटिव है या फिर 0 है, आइडेंटिकली 0 नहीं, नेगेटिव, या फिर आपके पास या तो पूरी तरीके से नेगेटिव मिले और नहीं तो किसी किन्हीं किन्हीं पॉइंट पे आपको 0 मिल सकता है, बाकी पॉइंट्स पे नेगेटिव मिलेगा, आइडेंटिकली 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि जितने भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपके पास इसके निकल कर आएंगे उनके पास इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में आपके पास क्या होगा, आपका जो मतलब ये निकल कर आएगा, यहाँ से ए से भी मत करना, यहाँ से ए से इन्फिनिटी कर लेना, इस वाले इंटरवल में आपके पास नॉन ओसिलेटरी रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एक ही 0 आपको देगा, ज्यादा से ज्यादा एक 0 आपको देगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अगला चलते हैं जी, फोर्थ रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट नंबर फोर्थ, रिजल्ट नंबर फोर्थ आपके पास कहता है कि लेट फाइवन आपके पास एक नॉन ट्रिवियल, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास px इंटू में y डैश, इसका डेरिवेटिव, प्लस में q1x y इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। एंड फाई टू बी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। किसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है? ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन px y डैश का डैश प्लस में q2x इंटू में y इक्वल टू में 0, और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि q1x आपका q2x के लिए q2x से छोटा है हर एक इंटरवल के हर एक एलिमेंट, ठीक है। आपके पास ये दो इक्वेशंस दी हुई है, इन दोनों इक्वेशन के आपको phi1 और phi2 है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिए और रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे जो आपका y का कोफिशिएंट है q1x है वो q2x से छोटा है। अगर ऐसा है तो इसमें a पॉइंट आता है कि अगर आपका जो phi1 है उसके पास n+1 जीरोज हैं, अगर phi1 के पास हैज, लिख लेना यहाँ पे, इफ phi1 हैज n+1 zeros then phi2 हैज एटलीस्ट, इसके पास क्या होंगे? n जीरोज होंगे, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि अगर phi2 के पास अब के बार n जीरोज हैं, अगर phi2 के पास n जीरोज हैं तो phi1 के पास एट मोस्ट n+1 जीरोज होंगे। देखो फर्क है, यहाँ पे आपका जो phi1 है जिसके लिए जिसका सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो, phi1 इसका सॉल्यूशन है, इसके लिए आपका q1 छोटा है q2 से। अगर छोटा है तो ये जो phi1 है अगर ये n+1 जीरोज रख रहा है तो phi2 के पास पक्का n जीरोज होंगे, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो इतने होंगे, ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर आपके पास phi2 के पास n जीरोज हैं तो phi1 के पास ज्यादा से ज्यादा n+1 जीरोज हो सकते हैं, n+1 से ज्यादा नहीं जा सकते। थर्ड पॉइंट कहता है अगर आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन ओसिलेटरी है, अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन ओसिलेटरी है तो ये इंप्लाई करता है सेकंड वाली भी ओसिलेटरी होगी, ठीक है। और डी ऑप्शन कहता है कि अगर आपके पास सेकंड ओसिलेटरी नहीं है तो आपका इंप्लाई करता है कि फर्स्ट भी ओसिलेटरी नहीं होगा। लेकिन एक चीज यहां से याद रखना कि अगर आपकी पहली वाली ओसिलेटरी नहीं है तो आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि आपकी सेकंड वाली ओसिलेटरी है या नहीं है, आप नहीं बोल पाओगे उस बारे में। अगर आपकी पहली वाली ओसिलेटरी नहीं है यानी उसका हर एक सॉल्यूशन है उसके पास इनफाइनेटली मैनी जीरोस नहीं है, या हर एक सॉल्यूशन आपका ओसिलेटरी नहीं है, तो आप सेकंड के बारे में कुछ नहीं बता पाओगे कि ओसिलेटरी है या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सेकंड वाली ओसिलेटरी नहीं है, अब सेकंड वाली कौन है? जो Q2x वाली, अगर Q2x वाली आपके पास ओसिलेटरी नहीं है तो पक्का फर्स्ट वाली भी ओसिलेटरी नहीं आएगी, क्योंकि ये इसके जीरोस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके पास जितने जीरोस उससे उससे उतने यहाँ पे देखो इसके पास जितने जीरोस आएंगे, अब जैसे इसके पास मान लो ये ओसिलेटरी नहीं है, इसके पास जीरोस जो आएंगे वो फाइनाइट आएंगे। अगर फाइनाइट आएंगे, फाइनाइट में n अगर आएंगे तो इसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ज्यादा हो सकता है इससे रूट, है ना, इस वाले के पास। तो इसका मतलब ये आपका ओसिलेटरी नहीं होगा। अगर ये भी ओसिलेटरी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ये ओसिलेटरी है तो आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं बता पाओगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ये ऑप्शन मेंशन करना चाहते हो आप मेंशन कर लीजिए कि अगर फर्स्ट इज नॉट ओसिलेटरी, अगर आपका पहला ओसिलेटरी नहीं है तो दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट सेकंड इज ओसिलेटरी, सेकंड इज नॉट ओसिलेटरी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि आपका अगर फर्स्ट ओसिलेटरी नहीं है तो सेकंड भी नहीं होगा, ठीक है। एक आपके पास ये रिजल्ट आता है। अगला देखिए, अब आपके पास जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं जी y डबल डैश प्लस में qx इंटू वाई वाले, ठीक है। अच्छा, उसके लिए इसका एक और रिजल्ट रह गया है, यहाँ पे मैं मेंशन करवा देती हूँ। फिफ्थ रिजल्ट देखिएगा, पांचवा रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट आपका पांचवा है, कहता है कि आपके पास कंसीडर दी ओडी, आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। जीरो से इंफिनिटी पे आपको डिफाइन करके दिया है। कहता है अगर आपका जीरो से इंफिनिटी 1 में पी एक्स डी एक्स या फिर जीरो से इंफिनिटी क्यू एक्स डी एक्स, अगर ये आपका इनफाइनाइट आ जाता है तो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ओसिलेटरी होगी, ठीक है। अगर आपका ये क्या आ जाता है, और यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे देखो
कि अगर आप यहाँ पे इस इंटीग्रल को a से इन्फिनिटी भी लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो a है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा a पॉइंट मिल जाता है जिसके लिए आपका 1/px या फिर qx इन दोनों का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी अगर आपके पास क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, तो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑसिलेटरी रहेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो आज मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी थ्योरी बता रही हूँ, इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे तो बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इसकी थ्योरी जान लो। ठीक है जी, अब यही चीज अगर मैं इसकी थोड़ी सी कोरोलरी आपको बता दूं, इसमें जैसे आपका ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें अगर आपका y डैश का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो उस केस में आप क्या करोगे वो देख लो। अगर आपका y डैश का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, यानी अगर आपका y डबल डैश प्लस में qx इंटू में y, इस टाइप की अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो px है वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, 0 है, सॉरी यहाँ पे px है वो आपका 1 है। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की आ जाती है तो कहता है 0 से इन्फिनिटी भी बात कर रहे हैं, अगर आपका a से इन्फिनिटी qx dx अगर आपके पास इनफाइनाइट आ जाता है तो भी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगी, ओसिलेटरी रहेगी। और यहाँ पे भी शर्त है कि a आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। ये आपका a कुछ भी हो सकता है, ये चीज याद रखिए, लेकिन होना चाहिए पॉजिटिव। अगर आपको कोई ऐसा a मिल जाता है जिसके लिए आपका ये इनफाइनाइट जाता है तो आप बोल सकते हो कि ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी ओसिलेटरी है। ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट। अब हम चलते हैं y डबल डैश प्लस में qx इंटू वाई वाले रिजल्ट्स के ऊपर, देखिएगा। देखिए रिजल्ट नंबर 6, रिजल्ट नंबर 6 कहता है कि लेट yx आपके पास विद अ नॉन ट्रिवियल, yx आपके पास कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश x प्लस में qx इंटू में y इक्वल टू में 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। वेयर जो आपके पास qx है वो आपके पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, जो आपके पास qx गिवन है वो आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन, एंड qx अगर आपका नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, अगर आपका qx है वो नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, देन yx कैन हैव एट मोस्ट 1 0, इसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 0 हो सकता है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि yx आपके पास अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे जो आपका इंटरवल है वो पूरे r के लिए वो बात कर रहा है। कहता है कि अगर आप पूरे r के लिए बात कर रहे हो और qx आपके पास कॉन्टिन्यूअस है और qx आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए नेगेटिव है, तो yx के पास एटमोस्ट 1 0 होगा, मतलब उसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 0 हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिजल्ट होता है, इसका बकायदा प्रूफ करवाया जाता है। ठीक है, मतलब मैं हमेशा करवाती हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट आपको बता रही हूँ जी, आपको ये अप्लाई करना है क्योंकि अभी आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आपको सिर्फ रिजल्ट जानने हैं। तो ये मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को अगर जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये रिजल्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ। इनका प्रूफ जब आप पढ़ेंगे तब मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा 7th रिजल्ट देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि yx आपके पास अगेन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है, अगेन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से है सच दैट ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको y दिया हुआ है, इस तरीके से ये yx आपका किसी भी पॉइंट के लिए 0 ना हो। yx आपको जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि एक तो आपका yx जो है वो किसी भी पॉइंट के लिए, r पे आने वाले किसी भी पॉइंट के लिए एक तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात वेयर जो आपका qx है वो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, एंड qx आपके पास नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए।
देन आप यहां से बोल पाओगे कि जो y डैश x होता है उसके पास एटमोस्ट 10 होगा। देखो ऊपर वाली और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर वाली में आपका yx जो है वो आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे कहता है qx आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, qx आपका नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी qx आपका नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे इसने एक चीज मेंशन करी है साथ में कि yx किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए। इसके बोलने का इतना मतलब है कि yx के पास एक भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर yx एक किसी भी पॉइंट के लिए अगर 0 हो गया तो पक्का उस पॉइंट पे उसके पास 0 आएगा। यानी yx आपका किसी भी पॉइंट पे अगर 0 नहीं दे रहा है, इसका मतलब yx कभी भी आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल नहीं कर रहा है या पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल नहीं कर रहा है। इसका मतलब yx के पास एक भी 0 नहीं है। yx के पास अगर एक भी 0 नहीं है तो पक्का आपके पास y डैश x के पास ज्यादा से ज्यादा एक 0 होगा। ये आपका रिजल्ट 7th है, ठीक है। ये आपका किसके लिए है? डेरिवेटिव के लिए है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये आपके पास कौन सा रिजल्ट था? 7th। रिजल्ट नंबर 8 लिखिए। रिजल्ट नंबर 8, लेट yx अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, yx अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश x प्लस में qx इंटू में y इक्वल टू 0, वेयर आपके पास जो qx है वो आपके पास कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। देखो कॉन्टिन्यूस तो सब में चलता हुआ आ रहा है ना। यहाँ पे आपकी बार qx को हमने ले लिया जी पॉजिटिव, यहाँ आपको qx को हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। यहाँ पे जो इंटरवल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी। देन कहता है yx हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। तो yx के पास क्या होगा? फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या कहता है yx? देखो ऊपर जो पढ़ के आए उसमें yx qx आपका नेगेटिव था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो मिल रहा था पूरे आर के लिए आपके पास एटमोस्ट 10 आ रहा था, यहाँ पे y डैश x के पास एटमोस्ट 10 आ रहा था, यहाँ पे qx आपके बार पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे आपके पास जो इंटरवल है वो इसने क्या लिया है? क्लोज इंटरवल ए भी लिया है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से आर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से पूरा इंटरवल आर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा इंटरवल आर करने का मतलब है यहाँ पे कि आपका पूरे आर पे आपका qx पॉजिटिव हो तो उसके पास एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो कि तथ्य गलत हो जाता है। आप यहाँ पे जो इंटरवल है वो आप कैसा नहीं ले सकते, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करवा देती हूँ। इंटरवल आप आर नहीं ले सकते, जो आपके पास इंटरवल होता है वो आपका आर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले सकते, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल लोगे, आपका यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा उसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस आएंगे, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो या तो आएगा cos x या आएगा sin x। इस दोनों के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस हो सकते हैं, होते हैं आर पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसने बोला है फाइनाइट, यहाँ पे आ गए इनफाइनाइट। इसी वजह से यहाँ पे आप कोई भी इंटरवल हो आपको इसी टाइप का इंटरवल लेना पड़ेगा, चाहे ओपन इंटरवल हो, ठीक है। लेकिन पूरा आर नहीं हो सकता। इनफाइनाइट इंटरवल आप यहाँ पे नहीं ले पाओगे। सिर्फ आपको यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, इंटरवल आप जो लोगे वो फाइनाइट इंटरवल आपका होना चाहिए, ठीक है। ये चीज एक तो मेंशन कर लेना, जो इंटरवल है वो आपका फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए। इसका प्रूफ सेम होता है जैसा मैं आपको सबसे पहला जो करवा के आई हूँ, वो वैसा का वैसा इसका प्रूफ आएगा। आप मानोगे, लेट करोगे कि इसके पास इनफाइनेटली मैनी जीरोस हैं, और वहां से आप एक सीक्वेंस बनाओगे जीरोस की, वहां से आप y एट x नोट पे 0 निकालोगे, फिर y डैश x नोट निकालोगे, वहां पे भी आपको 0 मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि उसके पास फाइनाइटली मैनी जीरोस होंगे, इनफाइनाइट नहीं हो। रिजल्ट नंबर 9 देखेगा। रिजल्ट नंबर 9 जो बात करता है वो आपके पास क्या कहता है? कहता है कि लेट कर लो भैया कि yx आपके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। yx आपके पास कैसा है? एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दी हुई है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, वेयर आपके पास जो qx है वो आपके पास क्या है? बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जो आपको ये गिवन है, ये आपको कैसा गिवन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, ठीक है।
एंड यहाँ पे अगेन आपका QX है वो शुड बी पॉजिटिव जी, यहाँ पे भी आपका QX कैसा है, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो इंटरवल की बात करी है वो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे उसने बात करी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है अगर आपका QX पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्सिस ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड इफ अगर आपके पास 1 से लेके इन्फिनिटी QX DX अगर आप करते हो और वो अगर आपके पास इनफाइनाइट आ जाता है, तो आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कहता है कि YX जो है उसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोज आते हैं ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर YX जो है, जो अगर आपका QX है, देखो QX के रिजल्ट के लिए मैंने जो ग्रेटर देन 0 वाला रिजल्ट था वो ये एक ही करवाया, ये वाला है ना। यहाँ पे आपको क्या मिला है ग्रेटर देन 0 वाले केस में, यहाँ पे हमने जो बात करी वो फाइनाइट इंटरवल की करी। यहाँ पे जो ये बात कर रहा है ये आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ना। ये जो बात कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो आपका YX है, अगर आपका QX है, अगर आपका पॉजिटिव है, साथ में अगर QX का इंटीग्रेशन आप 1 से इन्फिनिटी करते हो तो वो आपको इनफाइनाइट अगर मिलता है, तो YX के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस होंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सेकंड आपके पास कहता है कि Y' है, उसके पास भी इनफाइनाइटली मैनी जीरोस आते हैं ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सी आपको कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी YX एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी Y', ये आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनकी जो लिमिट रहती है वो आपके एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। और डी आपके पास कहता है YX एंड Y' आर नॉट मोनोटोनिक, ये आपके मोनोटोनिक भी नहीं होते हैं। ये आपके पास एक रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब भी आपसे सॉल्यूशन के जीरोस के बारे में पूछता है, आपका लगभग या तो ये वाला केस बनता है, ठीक है, लगभग या तो ये वाला केस बनता है या फिर ये आपका जो 6th रिजल्ट है ये वाला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इससे या तो यहाँ या तो ये वाला या फिर ये वाला भी, 8वां रिजल्ट भी, ये आपके पास ये रिजल्ट्स हैं, ये आपके पास कुछ कॉमन रिजल्ट्स हैं जो हमेशा यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ये आपका हो गया है, ठीक है। 9th रिजल्ट आपने कर लिया है। अगला रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नंबर 10। रिजल्ट नंबर 10 आपके पास क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके पास Y" प्लस में QX इंटू में Y, अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, QX आपके पास कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एंड अगेन QX आपका पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्सिस ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर ऐसा है तो फर्स्ट इसमें कहता है कि अगर आपकी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये सब कुछ मिला के बना लो इसको, ये ओवरऑल मिला के फर्स्ट इक्वेशन, कहता है अगर आपकी इक्वेशन फर्स्ट जो है उसके पास अगर एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है, अगर जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके पास अगर एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है, देन ऑल ऑफ इट्स सॉल्यूशन आर ऑसिलेटरी, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे ऑसिलेटरी होंगे। अगर एक गलती से भी एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन निकल गया, QX अगर आपका पॉजिटिव है, QX अगर आपका कॉन्टिन्यूस है, तो आपका यहाँ पे पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर, पूरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपका जो सॉल्यूशन होगा वो अगर एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन मिल गया तो सारे के सारे ऑसिलेटरी सॉल्यूशन। अगला कहता है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी QX अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो कहता है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये वाली फर्स्ट वाली, ठीक है, ये आपके पास कैसी होगी? ऑसिलेटरी हो, ठीक है, ये आपके पास कैसी होगी? ऑसिलेटरी। तो यहाँ पे ऑसिलेटरी का पता लगा पाओगे, या तो आप यहाँ से पता लगा लो ऑसिलेटरी इक्वेशन, या फिर एक भी गलती से ऑसिलेटरी सॉल्यूशन मिल गया तो सारे के सारे ऑसिलेटरी, और अगर सारे के सारे ऑसिलेटरी तो इक्वेशन फिर ऑसिलेटरी, तो अल्टीमेटली आना तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 10th रिजल्ट ये बोलता है, ठीक है जी। अगला रिजल्ट देखिए, दो छोटे छोटे रिजल्ट्स और बचते हैं, रिजल्ट फिर आप खुद से अप्लाई करोगे इनको क्वेश्चंस पे, ठीक है, देखिएगा। और वैसे भी इस बार एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, इनके ऊपर बेस करके मैंने आपको करवाया भी था।
बाकी आप और ये रिजल्ट्स आपके पास है, आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से। रिजल्ट नंबर 11 10 सॉरी 10 हो गया है ना, 11 ओके। रिजल्ट नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, y डबल डैश प्लस में क्यू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, वेयर आपके पास जो क्यू एक्स है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस है एंड क्यू एक्स आपके पास पॉजिटिव है। क्यू एक्स आपके पास कैसा है, ग्रेटर देन 0 है ऑन ए से बी इस इंटरवल में, ठीक है। लेट क्यू एम आपका डिनोट करता है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको वो डिनोट कर रहा है ए से बी के बीच में। एंड इफ अगर आपका जो क्यू एम है वो है के स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में बी माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर आपके पास जो क्यू एम है वो आपके पास ये आता है, देन तो कहता है कि एवरी रियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट के जीरोस, कम से कम इतने जीरोस तो होंगे ही होंगे। क्या कहता है, कहता है आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आपका क्यू एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है, क्यू एक्स आपका पॉजिटिव है। कहता है क्यू एम अगर आपका एक मिनिमम वैल्यू को डिनोट कर रहा है क्यू एक्स की, मतलब जो भी आपको क्यू एक्स दिया रहेगा उसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वो मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। आपको यहाँ पे बी पता है, आपको यहाँ पे ए पता है, आपको यहाँ पे के की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कहता है कि जो भी आपके पास के आता है इस इक्वेशन के पास जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, एवरी रियल सॉल्यूशन, जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल कर आएगा उसके पास कम से कम के जीरोस होंगे, ठीक है। रिजल्ट नंबर 12, ट्वेल्थ रिजल्ट आपके पास क्या कहता है, ट्वेल्थ रिजल्ट आपके पास कहता है कंसिडर द इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, जहां पे आपका जो क्यू एक्स है वो आपका कॉन्टिन्यूस है ए से बी के बीच में एंड सच दैट, इस तरीके से कि आपका क्यू एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपका जो क्यू एक्स है वो इससे बाउंड करे, ठीक है। लेट फाई एक्स आपके पास क्या है, बी ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैविंग सक्सेसिव जीरोस at x1 and x2 where x1 से x2 b तक जाएगा। देन आपके पास कहता है कि पाई बाय रूट कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M इज लेस देन x2 माइनस में x1 इज लेस देन पाई अपॉन में स्मॉल रूट m। ये आपके पास है। क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास कंसिडर करो कि आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यू एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है ए से बी के बीच में, अगर आपका क्यू एक्स है वो m से स्मॉल m से कैपिटल M तक जा रहा है, मतलब आपको बाउंड्स पता है, तो कहता है वाई एक्स फाई एक्स अगर आपका सॉल्यूशन है इक्वेशन हैविंग, इसके पास सक्सेसिव जीरोस अगर हैं x1 और x2 पे, मतलब एक x1 है फिर उसके अगला ही x2 है, इस तरीके से कि आपका वो सक्सेसिव जीरोस भी जिस इंटरवल में लेके चले उस इंटरवल के अंदर आए, तो कहता है आपका जो जीरोस का डिफरेंस है वो आपका ये ही होना चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो आपका जीरोस का डिफरेंस है वो इनके बीच में ही रहना चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक 12th रिजल्ट था। ये आपके पास मैंने आपको कुछ एक रिजल्ट से लिखवा दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है, और यही आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इनके अलावा जो भी रिजल्ट निकल कर आते हैं उनको याद रख पाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनको याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है। पर अगर आप इसको डेली रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दिए हैं, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। जो भी इसका पीडीएफ चाहता है वही व्हाट्सएप ग्रुप आपका बायो में मेंशन है, वहां पे आप बिल्कुल जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे फ्री पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट है और थोड़ा सा जल्दी हो गया मुझे पता है, आप थोड़ी सी स्पीड कम करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करना
ओके जी, थैंक यू सो मच।